क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। और नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो तस्करा कर रहे हैं वो एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल लाड़काना का। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल लाड़काना के एहलकारों ने मुनशियात की एक बड़ी मकदार किस तरह कब्ज़े कानून में ली, जराइम पेश अनासर कौन थे, ये मुनशियात कहाँ से रवाना की गई, कहाँ पहुँचाई जानी थी और इसके दरमियान क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ मुकम्मल अहवाल हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। नाज़रीन, हम इस मोड़ पर ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमेशा याद रखने की बात है कि मुनशियात का इस्तेमाल और फ़रोख्त, इस पर सख्त तरीन पाबंदियाँ ज़रूर लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुनशियात नहीं मालूम कहाँ से माशरे में जहर की मानंद सरायत करती जा रही है। इसके साथ साथ जो लोग इस लानत को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस लानत में पड़ चुके हैं, खुदारा उनके अहल खाना से हमारी गुजारिश है, अहले महल्ला से, उनके माशरे में रहने वाले लोगों से, अजीज़ रिश्तेदारों से गुजारिश है कि उन्हें इस वबाल से, इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उसका साथ दीजिए कि जो इसका मरीज़ बन चुका है। बहरहाल आज के इस एपिसोड में एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की जानिब से पकड़ी जाने वाली मुनशियात का मुकम्मल अहवाल हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। मरकजी दफ्तर है सेंट्रल एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का। सेंट्रल एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के पास बहुत से कामों के साथ साथ इस इदारे की जिम्मेदारियों में मुनशियात की रोकथाम खास तौर से इनकी अहम तरीन जिम्मेदारी है। कौन सा आप लेके आएंगे? यहाँ इस दफ्तर के डायरेक्टर अब्दुल रहमान राजपड़ की सरपरस्ती में ये मीटिंग जारी थी। जो सिविल कपड़ों में हो, आप कहीं पीछे से खुफिया तरीके से चेक करें गाड़ियों को, जिसमें भी आपको शक हो उस गाड़ी को रोकें, आप तलाशी लें उनकी पूरी। मुझे रिजल्ट चाहिए, हर हाल में रिजल्ट चाहिए। राइट सर, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे। हमने 3 टीमें तैयार की हैं, पहले से भी हमारे ये एफर्ट्स से आज आपने बुलाया हमें। यहाँ मुनशियात के मामलात को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू भी यही जारी थी कि हमें अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज करना होगा। बिस्तर लाड़काना से जो लिंक रोड आते हैं, हमने वहाँ पे बंदी खड़ी की है अपनी सिविल ड्रेस में सर, वहाँ भी निगरानी कर रहे हैं ताकि जो कोई गांव से किसी इलाके से लिंक रोड से आ रहे हैं तो हम उनको चेक करें गाड़ी को। मुझे रिजल्ट चाहिए और कुछ रिजल्ट मिलेगी सर। आप बताएं। यहाँ मौजूद हर एक अपने अज़्म को मुस्तहकम कर रहा था और बयान यही था कि मुनशियात की रोकथाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं और आप लोगों का काम ही है कि इसको कंट्रोल करें। और इसी दरमियान बिल्कुल तैयार हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहिबान, अमीन साहब, आसिफ साहब वाले सारे जितनी भी हमारे हैं स्टाफ है बिल्कुल। PSO2 डायरेक्टर एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल लाड़काना के पास शायद कोई अहम तरीन टेलीफोन कॉल आ पहुंची। नाके लगाएं जी तो बेहतर होगा कि हमें रिजल्ट कोई मिलेगा। दौरान मीटिंग फौरन ही आने वाले पैगाम की तरसील की जाने लगी। जी जी, लाड़काना जी, आप बताएं। हाँ हाँ, आप 5 मिनट इंतजार कीजिए। और नाजरीन, होने वाली ये मीटिंग इसी लम्हे आने वाली टेलीफोन कॉल के टास्क पर कर ये गाड़ियां अपने मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गईं। लाड़काना की मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये गाड़ियां अपनी मंजिल पर आकर रुक गईं। अपने अपने मकाम पर हर एक मुस्तहकम और चाक और चौबंद नजरियों की चेकिंग यानी छानबीन का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया।
नाज़रीन, काफी वक्त बीत जाने के बावजूद यहां किसी भी किस्म की कोई मशकूक कार्रवाई नजर न आई। मजबूरन ये एहलकार मिलने वाली टेलीफोन कॉल के नाते दफ्तर की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल लाड़काना के एहलकार मुस्तकिल इस तगदो में हैं कि मिलने वाली इत्तलात के दोष पर किसी न किसी तरह इनका सीजर कामयाब हो जाए। और हम देखते हैं कि आगे ये एपिसोड किस मोड़ पर जाता है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। को मीटिंग पे बुलाया है। मीटिंग करने का मकसद है कि हमारे जो केसेस वगैरह नहीं हो रहे। स्मगलर्स की बाबत गर्दिश करती इत्तलात के दोष पर डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल जिला लाड़काना तालिब मांगरियो अपनी टीम के हमराह मुस्तकिल इसी तगोदौ में मसरूफ हो गए कि आने वाली इत्तलात को किसी भी सूरत कारगर करना होगा। बिल्कुल आज से हम सख्त चेकिंग कर रहे हैं। टीमें बनाई हैं हमने, कुछ वर्दी में कुछ सिविल ड्रेस में मुख्तलिफ रोडों में खड़े होंगे। आपको बिल्कुल इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा सर। और चेकिंग बंद ना हो ना नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं 24 आवर। क्योंकि आज की मिलने वाली इत्तलात के बाद छानबीन का कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजूहात की बाबत गुफ्तगू जारी थी। मंशात प्रोस हैं, उनको पता चले कि भाई यहाँ एक्साइज वाले भी हैं, अलर्ट हैं, वो बिल्कुल पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही होगा सर, उसको नहीं हाँ, उस पे हम काम करके दिखाएंगे, रिजल्ट हम दें। जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, कृष्ण कुमार चावला साहब, सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल। और नाजरीन, दौरान मीटिंग एक और कॉल ने इन सबको अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया कि जिसके नाते इन एहलकारों में बेचैनी और इस्तराब मजीद बढ़ता चला जा रहा था। आने वाली इत्तलात ने इन्हें यह पैगाम दे दिया कि मतलूबा गाड़ी आज किस लम्हे इनकी मरकजी शाहराह से गुजरेगी। रोड पे आ रहा हूं और इसके साथ ही एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल लाड़काना के एहलकारों ने रवानगी की तैयारियां एक बार फिर शुरू कर दी। भाई हर वक्त की रिपोर्ट दो, फौरन मुझे बताते जाना। आप जल्दी फौरन स्पॉट पे पहुंचे और मुझे बताते जाना कि क्या क्या हो रहा है। क्या सर और इसके बाद अब इनकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ कामयाबी हासिल करना थी। बाईपास के नजदीक पहुंचकर यूं ही तमाम तर कार्रवाइयों का फौरी तौर पर आगाज कर दिया गया। मतलूबा गाड़ी की जुस्तजू में तलाश का सिलसिला मजीद फैला दिया गया। हर एक एहलकार चाक और चौबंद किसी भी मुमकिना मरहले से निमटने के लिए तैयार था कि इसी दरमियान
जैसे ही इस ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, ड्राइवर ने राह में मौजूद किसी रुकावट की परवाह किए बिना बच निकलने की कोशिशें शुरू कर दी। और यूं ही देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया। ट्रक ड्राइवर को जब राह फरार का कोई मौका फराहम न हुआ तो ट्रक छोड़कर वो खेतों की जानिब दौड़ने लगे। आखिरकार कानून के एहलकारों ने इनकी फरार की तमाम तर राहों को बंद कर दिया। और इसी तरह ये कानून की तहवील में आ गए। नाजरीन, गिरफ्तार होने वाले इन अफराद से जब तफ्तीश का आगाज किया गया तो हर बात पर इनकार के बावजूद आखिरकार इन्होंने उस राज से पर्दा उठा दिया कि वो मुनशियात लेकर सिब्बी से लाड़काना के अंदर दाखिल हुए हैं। नाजरीन, इस ट्रक को देखिए तो सही कि सामान कोई इसमें मौजूद नहीं है और देखने वाला कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस सामान में कुछ तरसील हो रहा है। और जब सख्ती से मालूमात की जाने लगी तो आखिरकार उन खुफिया खानों के बारे में आगाह कर दिया गया कि जो ट्रक में बने हुए हैं। इसके बाद कानून के एहलकारों ने उन खुफिया खानों की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया कि जो गिरफ्तार होने वाले इन मुल्जिमान के जराइम का मुंह बोलता सबूत हैं। किस कमाले होशियारी से इन खानों को तैयार किया गया और किस चालाकी से मुनशियात की यह खेप पोशीदा की गई। और इसी तरह ये कंसाइनमेंट बरामद होना शुरू हो गया। और नाजरीन, इसके साथ ही मुनशियात की बरामदगी शुरू हो गई। आप तेज ले रहे हैं। 8 9 11 12 13 बोल के 20 इन तमाम तर कामयाबियों के बाद गिरफ्तार मुल्जमान और मुनशियात को लेकर ये सब वापस रवाना होने लगे। 28 अक्टूबर 2021 FIR नंबर 2/2021 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 9C CNS एक्ट के तहत सेंट्रल एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल जिला लाड़काना में ये FIR दर्ज की गई। हो गया कि वेरी गुड माशाल्लाह ज़बरदस्त। वेरी गुड। बस आप आ जाएं डायरेक्टर ऑफिस साहब, चलें डायरेक्टर साहब के पास। मैं भी आ रहा हूँ, आप जल्दी वहाँ पहुँचें। वेरी गुड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। और हाँ, जब तक हम वापस ना आए इंतजार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यहां पहुंचकर तमाम अहवाल से आगाही दी जाने लगी।
को सर मुबारक हो, केस पकड़ा गया, मेजर केस, माशाल्लाह मुबारक हो। हमारे हामिद साहब, हमारी टीम ने बड़े काम किया, जो आपकी हिदायत थी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब मुकेश कुमार चावला, एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल ने जो हिदायत दी थी उस पर बहुत माशाल्लाह मेजर केस हुआ है। नाजरीन, ये हैं वो मुनशियात जिनकी मिकदार है 30 किलो यानी 30,000 ग्राम। हमने हिदायत दी, हमने टीम को अलर्ट की, ये केस पकड़ा गया है, आगे भी उससे ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। पूरी टीम जो है ना उसको अलर्ट है, वो काम ज़्यादा करेंगे। नाजरीन, ये है वो जहर जो मासूम इंसानों की रगों में बेवस्त कर देना चाहते हैं जराइम पेशा नासिर। ताकि वतन अजीज पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, मगर इंशाअल्लाह मौत के सौदागरों का यह ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न हो पाएगा। सीधा खड़ा हो जा। क्या नाम है? सर मोहम्मद पठान। बाप का क्या नाम है? सर गुलाम हैदर जमाली। सर कहाँ का रहने वाला है? सर रेहान खान जमाली, ज़िला शिकारपुर। सर और मंशियात का काम करते हो? सर नौकरी नहीं मिलती सर, मंशियात का काम, इसलिए पहली मरतबा कर रहे हैं सर। अल्लाह की मखलूक को जहर पिलाते हो? सर मुझे पकड़ने से पूरे पाकिस्तान में मंशियात का कारोबार ख़त्म हो जाएगा सर। बकवास बंद करो। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बातें करते हो। कितनी मरतबा लेके आए हो माल? सर पहली बार है ये सर। जो आता है पकड़ा जाता है, ये बात करता है। किधर से लेके निकला था? सर शिकारपुर से गाड़ी मिली हमें, मालिक ने बोला कि इसको हैदराबाद लेकर चलो। हम सर उधर गाड़ी हैदराबाद लेकर जा रहे थे। सिर्फ ये बताओ, ये माल तुम्हें किसने दिया था? सर ये मेरा माल नहीं है सर, मुझे पहुंचाने वाला हूं सर मैं। तुम्हें पता है अदालत तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, इसकी सजाए मौत भी हो सकती है। सर इस दफ़ा माफ़ कर दो सर, गलती हो गई, दूसरी मरतबा इंशाल्लाह नहीं होगा कभी भी सर। कितने लोग हैं तेरे साथ? सर गाड़ी में एक बंदा था, दूसरा मैं था सर। तुम्हारी गाड़ी के आगे कौन था? सर कोई भी नहीं था सर। तुम्हारा जो अभी मोबाइल मिला है ना, उसमें सब पता चल जाएगा कौन था तुम्हारे साथ। सर एक मैं था, मेरा गाड़ी वाला था सर, बस हम दोनों ही थे। वो ड्राइवर के साथ सर फ़ोन आ रही थी सर, वो उसमें रास्ते में था वो बंदा जो हमें बोल रहा था आगे चलो सीधा आओ सीधा आओ। वो कौन है? सर वो ड्राइवर को मालूम है सर, मुझे मालूम नहीं है सर। अभी तो तुम्हारी इब्तिदाई तफ्तीश है, रात में और भी करेंगे। क्या नाम है? मीर अहमद। बाप का क्या नाम है? रेहान जमाली। कहाँ का रहने वाले हो? शिकारपुर का। तुम्हारा बंदा तो बोल के गया है, अब तुम बताओ। मेरी गाड़ी नहीं थी, मैं ड्राइवर था, मुझे उसने कहा चलो हैदराबाद चलते हैं, गाड़ी छो के आते हैं वापस। बकवास बंद कर। अगर तुम मुजरिम नहीं था, भागा क्यों? इतनी सारी पुलिस देखकर मैं डर गया था सर। जहर बेचते फिरते रहो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गलती हो गई सर, माफ़ कर दें। मंशियात का ट्रक कब से चलाते हो? मुझे मालूम नहीं कि मंशियात है सर। सीधी बात कर। 2-4 चक्कर लगाए हैं, ज़्यादा नहीं किया काम। किधर किधर लेके जाते हो मंशियात? हैदराबाद, दादू, कराची। मास्टर आदमी हो तुम तो। इतना लंबा लंबा सफर करता है, पकड़ा नहीं जाता। सर क्या करें, मजबूरी है, नौकरी नहीं थी। अच्छा, जिसको नौकरी नहीं है वो सब मंशियात का कारोबार करेगा। ट्रक ड्राइवर में कितने पैसे मिलते हैं तुझको? 25,000 सर। इंसान के लाशों को बेच के तुम 25,000 कमाते हो। तुम्हारे बच्चों के अगर लाशें ऐसे पड़ी रहे मंशियात के आगे? सर मुझसे गलती हो गई है, आज मैं एहसास हो गया मुझे। अभी तो तू इंसान बनेगा। तू कितना पैसा कमाया तूने ट्रकों में मंशियात बेच बेच के? सर यही कोई 2-3 लाख हो गए। 2-3 लाख तेरे काम आए? पकड़ा तो वही गया तू। सर मुझे माफ़ कर दें। मुजरिम जितने भी है ना, सारी जिंदगी नहीं भागते, एक ना एक दिन पकड़े जाते हैं। सर माफ़ कर दें अल्लाह के वास्ते, दोबारा नहीं होगा। ले जाओ उसको, बंद करो। अच्छा, ये है, ये इसके 2 सहूलत कार हैं। ये सहूलत का क्या हुआ? इसके अलावा भी कुछ स्केचेस निकालें जो मफरूर हैं काफ़ी दिन से। अच्छा, जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं ना, जितने भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं, ये बात का ख्याल रखें कि उन सबको एक जगह कंपाइल कर लें।
ठीक हो गया। उससे होगा ये कि हम अपने प्रोग्रामों में उन वांटेड क्रिमिनल्स को बार बार चलाएंगे ताकि मुल्क के किसी भी कोने में वो पोशीदा हो, छुपे हुए हों, गिरफ्तार हो जाए। बेहतरीन सर। इनको अपने पास रख लो। ठीक है सर, ठीक है। डिटेल्स बना लेते हैं मजीद। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि लाड़काना के इलाके से एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के इन एहलकारों ने किस तरह जराइम की इस वारदात को रोक लिया, यानी मुनशियात की तरसील जो फ़रोख्त के लिए जा रही थी, किस तरह इन एहलकारों ने कब्ज़ा कानून में ले लिया। और हम यहाँ ये बात ज़रूर बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि दुश्मन चाहे कितना ही चालाक, कितना ही अय्यार क्यों ना हो जाए, ये मौत के सौदागर कितनी ही मसाफतें तय करके इन मुनशियात को इन शहरों में लाने की कोशिश करें, लेकिन ये कामयाब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इनके ताक़ुब में मुस्तकिल कोशा हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.